गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल्स जानेंगे। तो बच्चों बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। दो आवेशों के निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। इन दोनों आवेशों के निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन तीन शर्तें हैं। पहली शर्त है कि दोनों आवेश की मात्राएं आपस में बराबर होनी चाहिए। दूसरी शर्त है दोनों आवेशों के चिन्ह विपरीत प्रकार के होने चाहिए। और तीसरी शर्त है उनके बीच की दूरी अल्प होनी चाहिए। तो यहां देखते हैं क्या है। वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू और इससे थोड़ी सी दूरी पर एक दूसरा आवेश है, एक दूसरा चार्ज है और वो है माइनस क्यू। तो बच्चों अगर ध्यान से आप समझें तो ये दोनों आवेश का परिमाण क्या है, बराबर है, मात्राएं बराबर है, लेकिन इनके चिन्ह विपरीत प्रकार के हैं। तो हम इस निकाय को कह सकते हैं कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। और हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी जो इन दोनों आवेशों के केंद्रों को मिला रही है। इस प्रकार से बच्चों जो हमें यहाँ पर आवेशों का निकाय प्राप्त हो रहा है, दो आवेशों का निकाय प्राप्त हो रहा है, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से एक बार समझते हैं। वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को मैथमेटिकली समझने के लिए, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक टर्म की जरूरत पड़ती है। और बच्चों वो टर्म है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लोग यहां जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, ये दोनों आवेश बराबर हैं, इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश आप यहां ले सकते हैं, किसी एक आवेश से आप परिमाण ले सकते हैं। इनके बीच की दूरी आप मान लीजिए d, हम इसके बीच की दूरी को मान लेते हैं d है। और बच्चों इस दूरी d को हम कभी कभी 2l भी कहते हैं, यानी कि हम इस d के स्थान पर 12 भी लिखेंगे। किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश एवं उसके बीच की एवं उसके आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को उस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश एवं आवेशों के मध्य अल्प दूरी के गुणनफल को उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। तो बच्चों जो हमारा यहाँ P आ रहा है ये एक सदिश राशि भी है। अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इस P की दिशा हो जाएगी। वेक्टर P की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। हम अगर यहाँ पे इसके मात्रक की बात करें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम इनटू मीटर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का मात्रक मीटर। तो इस प्रकार से हमें मिल गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मात्रक कूलाम इनटू मीटर। अगर हम इनकी विमाएं ज्ञात करें, P की विमाएं क्या हो जाएंगी, विमाएं आवेश की विमा AT, क्योंकि आप जानते हैं Q बराबर IT होता है। I क्या है, विद्युत धारा है और विद्युत धारा की विमा A होती है। T समय है और T की विमा कैपिटल T हम लोग लिखते हैं। दूरी की विमा क्या होती है, L। अगर हम इसको इसमें सम्मिलित कर लें तो हमें विमाएं प्राप्त हो जाती हैं LTA, L1 T1 A1। तो इस प्रकार से हमें P की विमाएं भी मालूम हो गई। एक बार फिर से समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अगर हम सामान्य तरीके से बात करें तो दो आवेशों के निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन बच्चों तीन शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं, दोनों आवेश का परिमाण बराबर होना चाहिए, दोनों आवेश विपरीत प्रकार के होने चाहिए और इनके बीच की दूरी भी बहुत ही
कम होनी चाहिए, बहुत अल्प होनी चाहिए। अब इसके बाद हमने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश एवं उनके आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को उस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर Q इंटू D। अब अगर हम यहां पर यदि हम यहां पर D के स्थान पर 2L कर दें तो बच्चों ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा P इज इक्वल टू D इंटू 2L, जहां 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। P इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 2QL। तो इस फार्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक मीटर, तो P का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। इसकी विमाएं हो जाती हैं LTA। अब आप बच्चों इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हमने सीखा वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जो हमने आज सीखा है इसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तब तक आप पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।